वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ आदिल खान। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और हम बात करेंगे आज मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि हम इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर के आए हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो IAS, PCS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठे जो रहते थे वो महाराष्ट्र के एरिया में रहते थे और वो बहुत ज़्यादा पथरीला पहाड़ी इलाका था, जहाँ पर उन लोगों को बड़ी मशक्क़त, बड़ी परेशानी से अपनी ज़िंदगी वो लोग गुजारते थे और फसलें बड़ी मेहनत से उगाते थे। और कुछ ऐसे योग्य मराठे थे जो आस पड़ोस के जो राजा थे, जो स्वतंत्र राज्य थे, उनमें जा कर के बहुत पहले से ही सदियों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, यानी वहाँ पर जाकर नौकरी कर रहे थे। जैसे शिवाजी के वंशज जो थे, इनके पापा, इनके बाबा जी, सब लोग जो है जा कर के पास पड़ोस के राज्यों में, जैसे मुगल के दरबार में सेवा करते थे, बीजापुर के दरबार में, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सारे जो राज्य थे, जो स्वतंत्र राज्य थे, इन सब के यहाँ जा कर के नौकरी करते थे, जिस कारण इनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, ठीक है, और ये लोग कूटनीतिक तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और इनमें साहस जो है कूट कूट कर भरा हुआ था, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब इनके पूर्वज ऐसे रहे तो शिवाजी भी कहाँ उनसे कम होने वाले। इनके पास भी इतना पावर था, साहसी थे, कूटनीतिक थे, ठीक है। और विचलित से कभी जो कितनी भी परेशानी आ जाती थी, ये उसे देख करके घबराते नहीं थे, विचलित नहीं होते थे। तो चलिए इनके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहली बात ये कि शिवाजी महाराज के पिता जो है बीजापुर की रियासत में काम करते थे, जिनका नाम था शाहजी भोसले। तो शिवाजी के पिता बीजापुर में काम करते करते उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उनकी मम्मी जो थी, शिवाजी की जो माता थी, जिनका नाम है जीजाबाई, वो शिवाजी के पिताजी से रुष्ट हो गई। उसके बाद शिवाजी के पिताजी ने, शाहजी भोसले ने, पूना की जागीर उनको रहने के लिए दे दी। यानी शिवाजी का पालन पोषण पुणे के किले में हुआ। शिवाजी पूना आकर के रहने लगे अपनी मम्मी के साथ में। और उनके पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी की तथा उनके माँ की देखभाल करने के लिए कुछ योग्य मराठे की भी नियुक्ति करी, जिससे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर रहने में, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। और शिवाजी की शिक्षा पर भी काफ़ी ज़ोर दिया गया। तो चलिए बताते हैं कि उनकी माता जो शिवाजी की थी, शिवाजी की माता का शिवाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी माता बहुत ज़्यादा साहसी वीर थी और बहुत ही मेहनती थी। तो अब हम बात करते हैं, शिवाजी का जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र के शिवनेर में हुआ था, ठीक है। और इनकी माता का नाम था जीजाबाई और इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने शिवाजी को शिक्षा दी थी, वो थे रामानंद। बेसिकली रामानंद जी ने शिवाजी को धार्मिक शिक्षाएं दी थी, ठीक है। और शिवाजी के जो संरक्षक थे, जिसे उनके पिता शाहजी भोसले ने पूना की जागीर का संरक्षक नियुक्त किया था, शिवाजी की देख रेख करने के लिए नियुक्त किया था, वो थे दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को सैनिक, कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तलवारबाजी, घुड़सवारी, सभी प्रकार की शिक्षाएं किसने दी? दादा कोंडदेव ने दी। दादा कोंडदेव का शिवाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव था। और उसके बाद 1640 ईस्वी में शिवाजी महाराज जो थे, इनकी शादी जो है साईबाई के साथ हो गई, साईबाई के साथ हुई। और इनका सबसे बड़ा पुत्र जो थे उनका नाम था संभाजी, ठीक है। तो ये थे उनके परिवार के बारे में और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि शिवाजी महाराज की प्रारंभिक विजयें क्या थीं। तो अब हम प्रारंभिक विजयों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों ये हम शिवाजी के प्रारंभिक विजयों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शिवाजी जो मराठे सरदार थे, जो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्वतंत्र थे, उनको अपने अंडर में लाने की कोशिश की, उनसे संबंध स्थापित किए कुछ लोगों से।
कुछ लोगों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें अपने अंडर में कर लिया। तो शिवाजी की प्रारंभिक विजय थी। और इसी के साथ साथ हम बीजापुर के साथ शिवाजी का संबंध कैसा था उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। उसके बाद मुग़लों से उनका संबंध कैसा था इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर शिवाजी के राजारोहण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये 1643 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ के किले पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। सिंहगढ़ का जो किला था, बेसिकली ये सिंहगढ़ का किला उच्च मराठा सरदार थे उन लोगों के अंडर में था। और उसके बाद शिवाजी लगातार पुरंदर को जीत लिया। उसके बाद चाकन और बारामती आदि जो ज़िले थे इन सब पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। और जब शिवाजी की शक्ति काफ़ी बढ़ने लगी तो पास पड़ोस के राज्य जो थे वो देख करके थोड़ा चंकित होने लगे। उन्हें भी भय हो गया कि शिवाजी कहीं ऐसा हमारे लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन देखिए 1646 ईस्वी में बीजापुर का जो तोरण दुर्ग था उस पर शिवाजी ने आक्रमण कर दिया 1646 में। तो भाई बीजापुर का सुल्तान जो आदिल शाह था वो भाई नाराज़ हो गया शिवाजी से। और क्यों? क्योंकि शिवाजी के पिता पहले से ही बीजापुर के दरबार में उच्च पदों पर अधिकारी थे। तो उन्होंने क्या किया, इसके बदले में उससे नाराज़ होकर 1648 में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद कर लिया। आदिल शाह ने कैद कर लिया। मजबूर होकर 1649 ईस्वी में शिवाजी को बीजापुर के साथ एक शांति समझौता करना पड़ा, यानी समझौता करना पड़ा। अब समझौते के उसमें क्या हुआ कि बीजापुर में शिवाजी उसके राज्यों पर आक्रमण नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि शिवाजी के पिता को उसने रिहा कर दिया और शिवाजी के पिता को उसी पद पर बरकरार रहने दिया। तो ये थी शिवाजी की प्रारंभिक विजय। अभी हम और आगे बात करते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि अब हम बात करने जो जा रहे हैं उसके बाद क्या हुआ। 1649 के बाद में शिवाजी 1655 ईस्वी तक पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गए और जो है अपने जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था थी, इसमें काफ़ी सुधार किया। 6 सालों तक इन्होंने काफ़ी सुधार किया। उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण जो इनकी दो तीन विजय थी उसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो चलिए मैं इसको मिटाकर बताने की कोशिश कर। तो दोस्तों ये थी हमारी शिवाजी की प्रारंभिक विजय के बारे में। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण शिवाजी की विजय थी जावली की विजय। जावली दुर्ग पर शिवाजी ने जब आक्रमण किया जनवरी के 1655 के जनवरी में जावली दुर्ग पर आक्रमण किया। ये शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है, जिसमें शिवाजी को बहुत सारा लाभ हुआ था, आर्थिक लाभ हुआ था, साथ में सैनिक लाभ भी हुए थे, क्योंकि जावली के बहुत सारे जो सैनिक थे शिवाजी की सेना में शामिल हो गए थे। और इस विजय के बाद शिवाजी को दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में अपने सीमा का विस्तार करने का शुभ अवसर मिला था और शिवाजी ने काफ़ी अपने सीमा का विस्तार दक्षिण पश्चिम के एरिया में किया था। और यहाँ से जावली से छुट्टी पाने के बाद 1656 ईस्वी में अप्रैल महीने में शिवाजी ने रायगढ़ पर आक्रमण किया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। उसके बाद 1656 के अक्टूबर महीने में शिवाजी ने सुपा जिले पर भी आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना आती है कि 1659 ईस्वी में अफजल खान से शिवाजी का संबंध। ये 1659 ईस्वी में शिवाजी का अफजल खान से संबंध। देखिए शिवाजी की लगातार जो विजय बढ़ती जा रही थी, विजय हो रही थी, इससे जो बीजापुर का सुल्तान था ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद उसी बीच में 1658 में ही बीजापुर का जो आदिल शाह था उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका पुत्र 18 वर्षीय पुत्र जो है बीजापुर का सुल्तान बना, वो भी शिवाजी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद उसने अपने बीजापुर के सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार सेनापति अफजल खान को आज्ञा दी कि किसी भी तरीके से, चाहे धोखे से, चाहे युद्ध में, किसी भी तरीके से आपको शिवाजी को पराजित करना है। तो अफजल खान ने बेसिकली क्या किया, अपने एक दूत को जिनका नाम था कृष्ण राव भास्कर को अपना दूत बनाकर भेजा शिवाजी के पास। अब शिवाजी के पास जब कृष्ण राव भास्कर पहुँचे तो इन्होंने सारी घटना बताई। उसके बाद शिवाजी चतुर होकर पूरी तरीके से और अपनी सुरक्षा की सारी व्यवस्था करके शिवाजी से अफजल खान से मिलने के लिए पहुँचे। अब इन दोनों की मुलाकात होती है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर होती है? प्रतापगढ़ में दोनों की मुलाकात होती है।
अफजल खान शिवाजी को ऐसे गले में लगाता है और कसके से दबाता है। शिवाजी समझ जाते हैं कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। अतः शिवाजी क्या करते हैं, अपने चाकू निकाल कर अफजल खान के पेट में घोंप देते हैं और अफजल खान गिर जाता है। उसके बाद शिवाजी की सेना जो है बीजापुर की सेना पर टूट पड़ती है और लगातार आगे बढ़ती हुई बीजापुर के क्षेत्र को, कोंकण और कोल्हापुर को जीतते हुए आगे बढ़ जाती है। कोंकण और कोल्हापुर को भी जीत लेती है। और 1660 में क्या होता है, 1660 में लूट का सारा धन ले करके अपनी राजधानी रायगढ़ लौटते हैं। कौन लौटते हैं? शिवाजी अपनी सेना के साथ में। और उसके बाद में क्या होता है कि बीजापुर का सुल्तान फिर भी अपने सेनापतियों को भेजता है, लेकिन उसके बाद बीजापुर का जो सेनापति शिवाजी को पन्हाला के दुर्ग में घेर लेता है, लेकिन शिवाजी वहाँ से फरार होकर सिंहगढ़ के किले में चले जाते हैं। उसे कोई खास सफलता नहीं होती। अंत में क्या होता है कि मजबूर होकर जो बीजापुर का सुल्तान है शिवाजी से समझौता कर लेता है और जिसके बदले में शिवाजी उसे पन्हाला का जो दुर्ग होता है, पन्हाला का दुर्ग, ये मैं पन्हाला लिखा हूँ, ये पन्हाला का दुर्ग उसे वापस दे देते हैं। ठीक है। और बदले में बीजापुर का जो सुल्तान है शिवाजी को राजा स्वीकार कर लेता है। ठीक है। तो अब 1672 ईस्वी में अंतिम झड़प होती है बीजापुर के सुल्तान और शिवाजी के बीच, लेकिन शिवाजी क्या करते हैं, अपनी सेना लेकर पन्हाला पर दोबारा आक्रमण करते हैं। उसके साथ साथ सतारा दुर्ग को भी जीत कर अपने अधिकार में कर लेते हैं। तो ये थी शिवाजी की बीजापुर के साथ संबंध कैसा था उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि मुगलों से शिवाजी का संबंध कैसा था। तो चलिए देखते हैं।